हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं होटल द लूना का एपिसोड 1। सो लेट्स गेट एपिसोड 1 में हम देखते हैं हमारे ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम जंगमैन वुल है। वो एक रास्ते में चल रही होती है और द फुल मून नामक गेस्ट हाउस को खोज रही होती है। फिर उसे रास्ते में एक टेंट दिखता है जहाँ एक बूढ़ी लेडी होती है। वो वहाँ चली जाती है। बूढ़ी लेडी कुछ उसे पीने को देती है और बोलती है कि तुम बहुत ही लकी हो जिसे ये पीने का मौका मिला। फिर वो बोलती है ये बहुत ही ख़राब ड्रिंक है। फिर वो उस लेडी से पूछती है क्या तुम्हें द फुल मून का रास्ता पता है। तो वो बोलती है वहाँ तो सिर्फ मरे हुए लोग जा सकते हैं, वहाँ जाने के लिए तुम्हें मरना होगा। तो मैनुअल अपने गले में तलवार रख लेती है। उस तलवार में उसका खून भी लग जाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है। तब वो ज़ोर से तलवार को चलाती है। जैसे ही वो तलवार को चलाती है वो एक पेड़ में घुस जाती है उसकी तलवार। फिर उसके बाद बहुत ही भयानक कुछ मंज़र होता है। फिर उसके बाद बवंडर सा आ जाता है और वहाँ पे एक फुल मून होटल बन जाता है। फिर वो बूढ़ी लेडी वहाँ खड़ी होकर बोलती है द गेस्ट हाउस ऑफ फुल मून को उसका नया ओनर मिल गया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक जुगनू को देखते हैं। फिर उसके बाद स्टोरी 1998 का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी अपने बेटे के साथ एक नदी के किनारे बैठा होता है और उस बच्चे का नाम होता है चैंगसुंग जो कि हमारे ड्रामा का मेल लीड है। और फिर हम देखते हैं कि वही बूढ़ी लेडी जो मैनुअल के पास में थी वो एक फूल देखने के लिए बच्चे के पास आती है, लेकिन चैंगसुंग का फादर उसे भगा देता है कि हमें कोई फूल वूल नहीं चाहिए। फिर हम उसी रिवर में देखते हैं कि किसी की डूबने से मौत हो गई है। फिर वहाँ पे उस लेडी की लाश दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसी लेडी की आत्मा फुल मून की तरफ देख रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मैनुअल को जो कि अभी भी है और बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। फिर वहाँ पे मैनेजर आता है। मैनेजर बोलता है कि आज फुल मून है, हमारे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के समय वो फुल मून होटल अब होटल दे लूना बन गया है और वो एक बहुत बड़ा ही आलीशान सा बन जाता है रात के टाइम। फिर हमें दूसरी तरफ चैंगसुंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि चोरी करके भाग रहा होता है और अचानक सीढ़ी से गिर जाता है। सीढ़ी से गिरने के बाद उसे उसके सर में चोट लग जाती है। फिर वो उठ भी जाता है। फिर उठने के बाद वो चलता है और चल के होटल द लूना के पास जाकर पहुंच जाता है। फिर वो वहाँ देखता है कि एक लेडीज़ अंदर जा रही होती है। फिर वो देखता है कि लेडीज़ अंदर जा रही होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होता है होटल द लूना का। वो उस लेडी को अंदर ले जाता है। फिर चैंगसुंग के पापा भी उसके साथ साथ पीछे पीछे अंदर चला जाता है। फिर वो देखता है कि होटल तो बहुत ही आलीशान है। फिर वो होटल में इधर उधर घूम रहा होता है तो देखता है कि उसके सर में चोट लगी थी, उससे खून निकल रहा है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चैंगसुंग के फादर तो उसी जगह पे मरे पड़े हुए। हम होटल में देखते हैं कि मैनेजर रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि ये आदमी तो मरा नहीं है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं चैंगसुंग के पापा को, वो इधर उधर घूमता है। घूमते घूमते होटल में ही बीच में पहुँच जाता है। वहाँ पे वो देखता है। फिर वो बीच से गुजरता हुआ फिर वो एक बार की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा टेरिस में आ जाता है जहाँ से पूरा का पूरा सिटी दिख रहा था। फिर सारे स्टाफ को मैनेजर बुला के बोलता है कि यहाँ एक ऐसा इंसान घूम रहा है जो मरा नहीं है अभी पूरी तरह। फिर हम देखते हैं कि चैंसू के पापा उसी पेड़ के सामने हैं। फिर उसे फूल देख के याद आता है कि चैंसू ने फूल मांगा था। तब वो उसी पेड़ से फूल तोड़ने लगता है। तभी मैनुअल वहाँ आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ आने की सज़ा मिलेगी जिसकी सज़ा है मौत। वो बोलता है नहीं मुझे मत मारो, मैं तो अपने बेटे के लिए फूल तोड़ने आया था यहाँ पे जिसका आज बर्थडे है। तो वो बोलता है कि गाछ तो बोलती है कि ये गाछ तो फूल ही नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे कारण ये गाछ फूल भी दिया है। इसीलिए वो बोलती है कि तुम्हें एक मैं मौका दूंगी कि तुम्हें अपने बेटे को मुझे 20 साल बाद यहाँ मुझे देना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे को 20 साल बाद तुम्हें यहाँ दे दूँगा। फिर वो उसे छोड़ देती है। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं चैंसुंग के पापा उठ जाते हैं। फिर चैंसुंग और उसके पापा हॉस्पिटल से दूसरे दिन जब जाने लगते हैं तब वो देखते हैं हॉस्पिटल में उसी लेडी की लाश को जो उसने होटल में देखा था। फिर सीन क्या है जहाँ मैनुअल और वो उस आत्मा को देखते हैं। फिर मैनुअल बोलती है कि तुम आफ्टर लाइफ जा सकती हो अब होटल में रुकने के बाद। तो फिर वो औरत बोलती है कि मैं ऐसे ही नहीं जा सकती, मुझे मेरी मौत का बदला लेना है। तो फिर मैनुअल बोलती है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिर वो बोलती है कि
मैं जो भी करूँगी उसकी तुम्हें कीमत देनी होगी। तब वो मान जाती है। फिर हमें एक दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेयर सा कोई आदमी होता है। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे मैनुअल को देखते हैं हम, बहुत ही स्टाइलिश तरीके से वहाँ पे आती है गन लेकर के, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। वहाँ सब माइक कैमरा सब बंद हो गए थे। फिर वो उसी गन से और उसी गोली से उस आदमी को शूट कर देती है। फिर वो जाके उस सीने में लग जाती है। वो मरता नहीं है लेकिन बहुत ही डर और घबरा जाता है। फिर सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ मैनुअल बोलती है मैनेजर से, क्या उस लेडी की आत्मा ने जो हीरे के बारे में बताया था वो तुम्हें मिल गया? तो वो बोलता है कि हाँ, वो तुमने उसका जो काम किया उसके लिए उसने कीमत दिया है ये। फिर हम प्रेजेंट डे में आ जाते हैं जो कि होती है 2019। उसके बाद हम देखते हैं हमारा चैन सिंह बड़ा हो गया है और वो एक होटल में आया है एज अ मैनेजर की जॉब एक्सेप्ट करने के लिए। फिर वहाँ पे वो होटल की ओनर बोलती है कि पिछले साल भी हमने तुम्हें ऑफ़र की थी लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया। तब चैंग सुंग बोलता है कि उसके मरे हुए फादर ने उसे 20 सालों तक कोरिया आने से मना किया था। तो वो बोलती है कि क्यों? चैंग सुंग बोलता है कि उसके पापा थोड़े अंधविश्वासी थे। फिर वो उस लेडी से पूछता है यहाँ पे कोई ऐसा होटल है जहाँ बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा बीच, बहुत बड़ा टेरिस है? तब वो बोलती है नहीं। फिर हम देखते हैं, फिर उसे कोई बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट आया है जो कि एक फूल होता है और गमला होता है। फिर वो देखता है कि ये वही फूल है जो हर साल उसे मिलता है उसके बर्थडे में। फिर वो देखता है कि होटल दे लूना का कार्ड भी है। फिर वो घबरा जाता है और वो सबवे से अपने घर जाता है और डस्टबिन में वो फ्लावर पॉट फेंक देता है। फिर वो सबवे में ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर वो देखता है कि एक बोगी में बहुत भीड़ है। फिर जब वो अपने बोगी में आता है तब देखता है कि वो पूरी की पूरी खाली है। वहाँ पे सिर्फ एक लड़की बैठी होती है जो कि मैनुअल होती है और वही गमला लेकर जो उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। फिर वो बोलता है कि तुम वही औरत हो ना जो हर साल मुझे फूल भेजती है मेरे बर्थडे में, होटल दे लूना की मालकिन? तो वो बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ। तो फिर वो बोलती है कि मैनेजर हमारे होटल में जॉब कब से ज्वाइन कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। फिर वो उसके पास उठ के आती है, बोलती है मैं तुम्हें ऐसा प्रेजेंट दूंगी बर्थडे का जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, बहुत ही स्पेशल। फिर वो उसके सामने आ जाती है, फिर उसके ऊपर कुछ स्पेल करती है, फूंक मारती है। फिर वो उतर जाता है ट्रेन से और घबराया सा रहता है। फिर वो ट्रेन से उतरते ही जैसे दौड़ कर अपने घर आता है और घर में आके अपना सामान पैक करने लगता है, अपना पासपोर्ट वगैरह पैक कर लेता है ताकि वो कंट्री छोड़ के जाना चाहता था। फिर वो अपना सूटकेस वगैरह लेके बाहर निकल जाता है, टैक्सी का वेट करता रहता है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि अंधी होती है। फिर वो उसे बोलता है कि मैं पहले जाऊँगा इस टैक्सी में। तब वो अपना चश्मा निकालती है, तब हमें पता चलता है कि वो लड़की नहीं एक आत्मा होती है। फिर वो डर के वहीं से भागता है अपना सूटकेस लेके, टैक्सी वैक्सी छोड़ के। वो जिधर जिधर जाता है वो लड़की की आत्मा उसके पीछे पीछे जाती है। फिर हम देखते हैं मैनुअल वहाँ आ जाती है। फिर वो उसका मुंह बंद करके चुप करा देती है। फिर एक पत्थर फेंक देती है, वो आत्मा उस पत्थर के पीछे पीछे चल जाती, बोलती है ये सुन सकती है सिर्फ इसीलिए चुप रहो, देख नहीं सकती। फिर वो बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा बर्थडे प्रेजेंट? तो बोलता है कि तुमने कैसा जादू टोना किया है। फिर वो उसे खाना खिलाने के लिए होटल में ले जाती है। फिर वो लोग दोनों होटल में खाना खाते हैं लेकिन चैंग सिंग नहीं खाता है। फिर बाहर से एक आदमी देखता है, ये वही आदमी होता है जिसे पास्ट में जो मैनुअल ने शूट किया था गन से, लेकिन वो मरा नहीं था। लेकिन फिर अब वो दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं। फिर वो आदमी मैनुअल के सीने में एक लोहे का रोड घुसा देता है और मैनुअल वहीं गिर जाती है। फिर उसके बाद मैनुअल उसे बोलती है चैन सिंह को कि तुम भाग जाओ, तुम्हें एक लास्ट चांस है, तुम इस जॉब से बच सकते हो, जाओ दोबारा मुड़ के मत आना। फिर वो चैन सिंह वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चैन सिंह एक हाथ गाड़ी लेकर वापस आता है मैनुअल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फिर हम देखते हैं मैनुअल अपने सीने से रॉड निकल कर उठ के खड़ी हो जाती है। फिर वो बोलता है यार हाँ तुम तो ऑलरेडी मरी हुई हो, वो मरे हुई थोड़ी मर सकती है। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारा अब चांस गया, अब तुम दोबारा भाग नहीं सकते, अगर तुम भागोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो लोहे को रॉड को हवा में उड़ाती है और उसी आदमी को फेंक कर मार देती है। वो आदमी मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक बुरी आत्मा थी, तो वो वहीं पे डिसअपेयर हो जाता है। फिर उसके बाद बोलती है चैंग सुन से अब तुम्हारा भागने का चांस गया, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन अब अगर तुम यहाँ से भागोगे मुझसे तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। फिर वहाँ पे वो चैन सुंग बेचारा डरा हुआ देखता रह जाता है। एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होता है। फॉर नेक्स्ट एपिसोड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट प्लीज़, लाइक शेयर और कमेंट।